Hi everyone, welcome back to my channel. This is श्वेता मल्होत्रा. कंट्रोल स्टेटमेंट के पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम बात करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की. नेस्टेड मीन टू से इफ के अंदर इफ, राइट. सो इस केस में अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशंस है कि एक कंडीशन ट्रू होने के बाद मुझे फिर से उस पार्ट के अंदर फिर से किसी एक और कंडीशन को चेक करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ. एक इफ के अंदर एक दूसरी इफ कंडीशन को यूज करना. तो चलिए देखते हैं पहले इसका सिंटेक्स क्या होगा. सो नेस्टेड इफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल वे से आप इफ एल्स राइट करते हो, राइट, कि जैसे ये एक मेन इफ है और इस इफ का जो ये एल्स पार्ट है. बट अगर मैं नेस्टेड की बात करूं तो दैट मीन इस इफ के अंदर आप फिर से एक इफ एंड एल्स पार्ट राइट कर सकते हो. चाहो तो आप सिंगल इफ यूज कर सकते हो, आप इफ एल्स यूज कर सकते हो, आप लेटर एल्स इफ यूज कर सकते हो. दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट. सेम इन दैट केस जैसे इफ पार्ट की बात करें वैसे ही सेम चीज आप एल्स पार्ट के अंदर भी राइट कर सकते हो. तो दैट मीन नेस्टेड इफ एल्स हम तब यूज करते हैं कि अगर मेरे पास एक मेन कंडीशन है, लेट्स से कंडीशन 1, उसके बाद उसी अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद फर्दर फिर मुझे कोई एक और चीज चेक करनी है कि कंडीशन नंबर 2 वेरीफाई करना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो अगेन एल्स पार्ट में जाएगा. एल्स पार्ट में फर्दर एक और हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं. तो इस वजह से हम नेस्टेड इफ एल्स को यूज करते हैं. तो डिटेल में अभी हम स्टडी करेंगे कि इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स हम कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं. तो चलिए बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ एंड एल्स पार्ट. अभी के लिए मैं यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ही यूज करेंगे सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे कि इन नेस्टेड इफ एल्स को कैसे और कब यूज किया जाता है. ओके, सो अब अगर हम बात करें इफ, तो यहाँ पे मैंने यूज किया ट्रू बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसका जो भी रिजल्ट होगा वो ट्रू होना चाहिए. अगर वो ट्रू होगा देन उसके अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट होगी. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन इफ पार्ट. ओके, एंड एल्स पार्ट में हम राइट कर देते हैं मेन एल्स पार्ट. अब इस इफ के अंदर मुझे एक और इफ कंडीशन यूज करनी है और इफ का बेसिक रूल यही है कि इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगी अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी. तो इसके अंदर फिर से हम एक एक्सप्रेशन राइट करते हैं ट्रू, राइट, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स से मेन इफ पार्ट इनर इफ, राइट, एंड ऐसे ही एल्स पार्ट में भी कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं मेन इफ पार्ट. इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये इफ का एक एल्स पार्ट है, इनर एल्स पार्ट. करेक्ट. सेम इस केस में अगर मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये कंडीशन ट्रू है फिर तो ये वाली सारी स्टेटमेंट चलेंगी. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं फॉल्स, तो फिर कहाँ पे जाएगा कंट्रोलर, एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स पार्ट की ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी. तो यहाँ पे जस्ट हम एक मैसेज चेंज कर देते हैं मेन एल्स पार्ट. तो ये हो जाएगा इनर इफ एंड इनर एल्स पार्ट. एल्स पार्ट का ये इफ एंड एल्स पार्ट. करेक्ट. तो सबसे पहले हम ट्रू देखते हैं, वन बाय वन करेंगे कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसी हो रही है, इसका फ्लो कैसे चल रहा है. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे जैसे हमने यूज किया इफ ट्रू, तो क्या होगा कि ये हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, ट्रू. कंडीशन ट्रू है. ऐसा जब भी हम कोई एक्सप्रेशन राइट नहीं कर रहे हैं बट ट्रू है, तो अगर ये ट्रू होगा तो कंट्रोलर यहाँ पे इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा. ओके, कैसे? तो वो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करेगा मेन इफ पार्ट बिकॉज ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है. फिर उसके बाद अगर हम बात करें इफ स्टेटमेंट की, इस इफ के अंदर फर्दर एक और इफ स्टेटमेंट है और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट नंबर 2. तो कहने का मतलब एट ए टाइम ओनली 2 स्टेटमेंट ही प्रिंट हो रही हैं. क्यों उस केस में? बिकॉज अगर आपका इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो देन वो इफ की स्टेटमेंट चलेंगी, राइट.
अगर सिर्फ इसी पार्ट को देखें तो हमारे पास दो स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए. लेट्स सी मेन इफ पार्ट एंड मेन इफ पार्ट इनर इफ. यही हमने डिस्कस किया था, राइट कि अगर मेन कंडीशन हमारी इफ कंडीशन ट्रू है और ये इनर इफ की भी कंडीशन एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है तो देन यहाँ पे ये वाली दो स्टेटमेंट प्रिंट होगी. अगर इनर इफ की वैल्यू हमारी फॉल्स होती है तो क्या रिजल्ट होगा? अगेन मेन मेथड से स्टार्ट करें, ये कंडीशन हमारी ट्रू है, राइट उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी मेन इफ पार्ट. अब यहाँ पे इफ कंडीशन फॉल्स है और फॉल्स अगर है तो एल्स पार्ट ऑलवेज वर्क करता है. अब इस केस में यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो ये एल्स पार्ट प्रिंट होगा, राइट मेन इफ पार्ट और मेन इफ पार्ट इनर एल्स पार्ट, ये आंसर हमारा आना चाहिए. सी यही हमने डिस्कस किया था, राइट कि अगर मेन कंडीशन हमारी इफ कंडीशन ट्रू है और ये इनर इफ की भी कंडीशन एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है तो देन यहाँ पे ये वाली दो स्टेटमेंट प्रिंट होगी. अगर इनर इफ की वैल्यू हमारी फॉल्स होती है तो क्या रिजल्ट होगा? अगेन मेन मेथड से स्टार्ट करें, ये कंडीशन हमारी ट्रू है, राइट उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी मेन इफ पार्ट. अब यहाँ पे इफ कंडीशन फॉल्स है और फॉल्स अगर है तो एल्स पार्ट ऑलवेज वर्क करता है. अब इस केस में यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो ये एल्स पार्ट प्रिंट होगा, राइट मेन इफ पार्ट और मेन इफ पार्ट इनर एल्स पार्ट, ये आंसर हमारा आना चाहिए. सी मेन इफ पार्ट इनर एल्स पार्ट, करेक्ट. ये तो हो गया इस इफ की बात, बिकॉज हमने ये हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके देख लिया कैसे. पहले ट्रू था तो ये पार्ट चला, यहाँ पे पहले ट्रू था तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी और अगर हमने फॉल्स कर दिया तो फिर एल्स पार्ट भी हमारा एग्जीक्यूट हुआ. अब बात करते हैं अगर मेन हमारी इफ कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा? डेफिनेटली अगर ये फॉल्स हो जाती है तो इसका एल्स पार्ट चलेगा, जो आउटर हमारा इफ पार्ट है उसका एल्स पार्ट चलेगा. अब कंट्रोलर आ जाएगा यहाँ पे और सबसे पहले वो प्रिंट करेगा ये 1. अब एल्स का जो इफ पार्ट है अगर अगेन उसकी कंडीशन ट्रू है तो कौन सा पार्ट चलना चाहिए? ये वाला पार्ट चलेगा, करेक्ट. अगेन एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे मेन एल्स पार्ट इनर इफ, राइट. अब अगर एल्स का इफ पार्ट ये हो जाता है फॉल्स, बस सिंपल सी बात आपको माइंड में रखनी है कि फॉल्स अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है तो ऑलवेज एल्स पार्ट में वो जंप करेगा. अगर ट्रू रहता है तो इफ पार्ट चलेगा, अगर फॉल्स रहता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो अगर यहाँ पे अभी हम कर देते हैं फॉल्स, अगेन टॉप से चेक करें तो इफ ये पार्ट फॉल्स है तो इस इफ का जो एल्स पार्ट है ये चलेगा, कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी. अब उसके बाद इनर जो इफ है इसकी वैल्यू फिर से क्या है? फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स है तो एल्स पार्ट चलेगा और एल्स पार्ट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वाली प्रिंट होगी. तो पहले ये चलेगा फिर उसके बाद ये एल्स पार्ट चलेगा, करेक्ट. अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, सी वेरी सिंपल. तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको ये सोचना होगा कि मुझे इनर इफ एल्स की जरूरत है या नहीं, या आप ओनली सिंगल इफ एल्स से काम चला सकते हैं, सिंगल इफ को यूज कर सकते हैं या लेडर एल्स इफ की आपको जरूरत है. ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कितनी कंडीशंस हैं.